नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या है यहाँ पर एनर्जी, आने वाले 48 घंटे कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर के बीच में और उनके बीच में आने वाले 48 घंटे कैसे रहेंगे। सबसे पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर है, हम पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। आपके जो पार्टनर है बहुत ही बोरिंग सा, बहुत डल, बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हैं। आने वाले 48 घंटों में उनका कहीं मन नहीं लगने वाला और उनको ये डर भी रहेगा कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। 4 ऑफ कप्स, वो अपने दिल की बात जाहिर करने से डरेंगे। इस इंसान का दिल कुछ तो ऐसा एहसास कराने वाला है आपके बारे में कि आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी कितनी डल, कितनी बोरिंग सी हो गई है। ये पर्सन आपके लिए फील करने वाले हैं। इमोशनल होंगे और दुखी भी रहेंगे। ओके, आने वाले 48 घंटे आपके पार्टनर के लिए कैसे रहेंगे, वो क्या कुछ फील करेंगे आपको लेकर। 7 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर वाटर साइन पावरफुल है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू थॉट्स चलने वाले हैं आपके बारे में। कंटिन्यू एक से ज़्यादा थॉट्स आने वाले हैं इस इंसान के दिमाग में। कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचेंगे ये। 48 आवर्स आपको लेकर बहुत सपने भी देखेंगे। इस इंसान के ज़िंदगी में अगर कोई और ऑप्शन है, या इनका स्टडी, या इनकी स्टडी हो, या इनका बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, उसके बारे में और आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचने वाले हैं। यूँ कहो कि इस इंसान के आने वाले 48 घंटे सोचने में ही जाने वाले कि आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कहीं रिजेक्ट तो नहीं करोगे, ये वो सब कुछ बहुत इस इंसान के दिमाग में खिचड़ी पकने वाली है आपको लेकर। ओके, अब ये इंसान ना सच्चाई को देखने की कोशिश करने वाले हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, ये जानने की कोशिश करेंगे ये। और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, 999 नंबर आपको दिख रहा होगा, या 9 नंबर आपके लिए कुछ खास भी हो सकता है। दोनों 9 नंबर एक साथ आए हैं, ये कुछ तो यूनिवर्स का साइन है आपके लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन रात भर सोने नहीं वाले, परेशान होने वाले हैं आज। इस इंसान के दिमाग से थॉट्स तो हटने नहीं वाले, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगेगा, या तो ये इंसान खुद के फायदे के बारे में सोचने वाले हैं, या इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप थोड़े सेल्फिश हो गए हो आजकल, आपने इस इंसान को अब इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, या आपने इस इंसान को आजकल अटेंशन देना बंद कर दिया है। ऐसे कुछ आपके बारे में लेकर इस इंसान को ख्याल आने वाले हैं। इस इंसान को लगेगा कि मैं तो यहाँ उसकी याद में तड़प रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और ये है कि सेल्फिश बन रही है, ये है कि सिर्फ खुद के ही बारे में सोच रही है या सोच रहा है। सोच लो भाई, आपके लिए रातों की नींद उड़ने वाली है इस इंसान की। बहुत परेशान रहने वाले हैं। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या कुछ फील करेंगे ये आने वाले 48 घंटे, इस इंसान के कैसे गुजरने वाले हैं, क्या कुछ सोचने वाले हैं ये पर्सन आपके बारे में। द हर्मिट, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप से कंफ्यूज हो गए हैं, तो चाहते हैं एक शांति से सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिया जाए आपके बारे में। और अब ये इंसान अपने दिल को फॉलो करेंगे। अब ये इंसान जो सच्चाई है उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये इंसान को कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो चुका है, अगर इस इंसान ने आपके लिए कुछ गलत किया है पास्ट में, तो इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास आने वाले 48 घंटों में होने वाला है। द हर्मिट, और क्या हाल रहेगा। सिक्स ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आएंगे। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी स्ट्रांग है। ओके, तो ये पर्सन कंटिन्यू आपके बारे में सोचने वाले हैं, और इस इंसान को
एक तरह का कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये पर्सन बोलेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ कर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। और इस इंसान को एक तरह का विश्वास भी हो जाएगा कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होने वाला है। ये विश्वास इस इंसान के मन में आ जाएगा आने वाले 48 घंटों में। और क्या है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने क्या बोला, इस इंसान का विश्वास हो जाएगा कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आने वाले 48 घंटों में ये इंसान आपको कुछ ना कुछ देने के बारे में सोचेंगे। देखो, दी मून भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड। ओवरऑल तो ये इंसान नाराज रहेंगे, लेकिन एक आशा होती है ना, एक होप, जो एक होप होती है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होने वाला है। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है और इस इंसान को ये कहीं ना कहीं महसूस होगा कि आप यूं ही तो नहीं आए हो जिंदगी में, कुछ तो खुदा की साजिश है, कुछ तो उस भगवान की दया है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। और आने वाले 48 घंटों में इस इंसान को विश्वास बढ़ता ही जाएगा कि हाँ, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसने मेरे लिए सब कुछ किया और वो ऐसे ही नहीं आई है मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो उसके पीछे साजिश है भगवान की, खुदा की। तो ये विश्वास इस इंसान का बढ़ने वाला है आने वाले 48 घंटों में। और ये इंसान गिविंग एनर्जी में आएंगे। ये इंसान ने डिसाइड करेंगे उसने जो प्यार मुझे दिया है वो मुझे लौटाना चाहिए उसको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपने दिया है वो आपको लौटाने की कोशिश ये इंसान लौटाना है, ऐसा ये थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आने वाले हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड है द मून। नाराज़गी भी रहेगी, जो आपने पास्ट में जो झगड़े अगर हुए हैं, जो कुछ भी आप दोनों में मनमुटाव चल रहे थे, तो ये इंसान उस बात के लिए नाराज़गी भी इस इंसान के मन में रहेगी। और इस इंसान को, इस इंसान की इंट्यूशन पावर आने वाले 48 घंटों में कुछ ना कुछ बहुत गाइड करने वाली है। और ये इंसान इस काबिल बनेंगे कि वो आपके लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ राइट डिसीजन ले सके। जो आज तक इस इंसान की नाराज़गी थी आपके ऊपर, जो भी इंसान गलत फहमियाँ अगर पाल रखी थी इस इंसान ने कुछ आपके बारे में, तो इस इंसान का अपना इंट्यूशन पावर उसे ये समझाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो। उसने जो गलतियाँ, उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, या कुछ हालात ही ऐसे थे कि आपको वैसा करना पड़ा। मतलब कि आपकी बात वो सोचेंगे कि कुछ हालात ऐसे थे कि उसको ऐसा करना पड़ा, वैसा करना पड़ा। जैसे कि ये पर्सन नाराज़ थे आपके ऊपर, अगर किसी छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर नाराज़ी थी, तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो हालात ही ऐसे थे कि आपको ऐसा बर्ताव करना पड़ा। तो ऐसा कुछ ये पर्सन आने वाले 48 घंटों में बहुत सोचने वाले हैं और आपके फेवर में सोचेंगे। ओके, हर्मिट मोड पर है। मे बी बहुत आप में से ऐसे लोग हैं कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे आने वाले 48 घंटों में। ये इंसान सिर्फ सोचने वाले हैं, डीप थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। और 4 ऑफ कप्स और द हर्मिट, ये दोनों कार्ड बता रहे कि ये इंसान ना आपकी तरफ आएंगे, ना आपको खुद की तरफ आने देंगे। अगर आप इस इंसान को मैसेज कॉल भी करोगे तो ये इंसान शायद आपको रिप्लाई भी ना दे, लेकिन ये इंसान कंटिन्यू आपके बारे में सोचेंगे। और कुछ ना कुछ मेजर रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाला है। और इस इंसान को ये भी रियलाइज़ होने वाला कि ये कनेक्शन जो है, ये कुछ ऐसा वैसा ऐरा गैरा कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तो ये सब कुछ इस इंसान को रियलाइज़ होने वाला है आने वाले 48 घंटों में। और कुछ बात ऐसी है कि या तो आपको सेल्फिश समझते ये पर्सन, या कुछ तो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी कुछ एक हाल हो सकता है इस इंसान का। ओके, हम यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों इस इंसान को रात भर नींद नहीं आती, ऐसी क्या परेशानी है। तो ये हम क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स क्यों है। 9 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है। ओके, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, अच्छा तो ये राज की बात है। आने वाले 48 घंटों में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, रात को सो नहीं पाएंगे। और क्यों सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत मिस करने वाले है पर्सन।
आपकी अदाएँ, आपकी खूबसूरती, आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपका बात करने का अंदाज़, आपके कपड़ों का स्टाइल, मतलब का आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ये इंसान बहुत मिस करने वाले हैं। ये इंसान फ़ील करेंगे आप इनके पास, इमेजिन करेंगे आपको। तो इस वजह से ये इंसान सारी रात परेशान होने वाले हैं। मैं सारी सारी रात जागूँ तेरी याद में, ऐसी कुछ हालत इस इंसान की आने वाले 48 घंटों में होने वाली है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हाल है, तो ये राज है 9 ऑफ सोर्स का कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करेंगे। ओके, अब हम 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। इस इंसान को डल और बोरिंग सा क्यों फील होने वाला है? सारी रात जागेंगे वो तो ओके। यहाँ पर द स्टार आया है और क्वीन ऑफ सोर्स आया है। हमने शफल किया भी नहीं और एंजल ने रिप्लाई कर दिया 4 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स और द स्टार। इस इंसान को डल और बोरिंग सा इसलिए फील होने वाला है क्योंकि इस इंसान को या तो लगता है कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप बहुत चिड़चिड़ापन, आप में आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आया है। इस वजह से ये इंसान डल और बोरिंग सा फील करने वाले हैं क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप गुस्सा ना करो, आप खुद को हील करो। एक वजह ये हो सकती है, या एक वजह ये भी हो सकती है कि इंसान खुद बहुत गुस्सा कर रहे हैं और ये इंसान चाहते हैं कि इस गुस्से से बाहर निकलना है मुझे और खुद को हील करना है और जो पास्ट की एनर्जी है उसमें से बाहर निकलना है। तो ये इंसान उस गुस्से से या उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, खुद को हील नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इंसान बहुत डल और बोरिंग सा फील करते हैं। इस वजह से इंसान बहुत आने वाले 48 घंटों में डल और बोरिंग सा फील करने वाले हैं। ओके, बहुत ये इंसान पॉजिटिव सोचने वाले हैं आपके बारे में, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है इतना, मैं क्यों उसके ऊपर बार बार चिढ़ जाता हूँ, मुझे क्यों उसके ऊपर गुस्सा आता है जबकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। तो ये सब कुछ इंसान आने वाले 48 घंटों में आपके बारे में सोचने वाले हैं। अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हो, आने वाले 48 घंटों में आपका क्या हाल रहने वाला है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका क्या हाल रहेगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। डेथ, आप तो रेडी ही रहते हो हमेशा इस इंसान की तरफ जाने के लिए। आप आने वाले 48 घंटों में यही सोचोगे कि कब एक नई शुरुआत होगी, हम कब इस अंधेरे से लेट गो करेंगे, हम कब इस अंधेरे से कब हम दोनों बाहर निकलेंगे, एक नया सवेरा कब होगा। ये कंटिन्यू आपके दिमाग में थॉट्स आने वाले हैं एक नई शुरुआत को लेकर, क्योंकि आप दिल से चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना। आप दिल से चाहते हो कि जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी हम इसे लेट गो करें और इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। तो ये सब कुछ आपका हाल रहेगा। और क्या हाल रहेगा आपका आने वाले 48 घंटों में, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। ओके, आने वाले 48 घंटों में आपको गुस्सा भी आने वाला है। देखो, क्वीन ऑफ सोर्स आपके पार्टनर के लिए आया है और किंग ऑफ सोर्स आपके लिए, मतलब कि दोनों भी गुस्से वाले हो, दोनों भी एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। आने वाले 48 घंटों में आपको इस इंसान के ऊपर गुस्सा होने वाले हो। आपको नहीं समझ में आएगा कि इस इंसान का क्या किया जाए, क्योंकि ये इंसान एक नई शुरुआत नहीं कर रहा है आपके साथ, ऐसा आपको लगेगा। डेथ है यहाँ पर। आप इस इंसान के ऊपर नज़र रखने वाले हो, आप कॉल मैसेज का इंतज़ार करने वाले हो और ऑनलाइन आप इस इंसान को स्पाई करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे देखना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या स्टेटस रख रहा है, क्या प्रोफाइल है, सब कुछ देखना है मुझे। तो आपके मन में ये चाहत होगी कि मुझे देखना चाहिए इसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये इंसान क्यों मुझे तड़पा रहा है। ऐसी कुछ फीलिंग आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स रहने वाले हैं। ओके, और क्या हाल रहेगा आपका, और क्या हाल रहेगा आपका। एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, हद से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हो। एक मदर जैसे अपनी बच्चे की केयर करती है ना, उस तरह की केयर भी आप करोगे। गुस्सा भी करने वाले हो और केयर भी करने वाले हो, मतलब का आपका प्यार जो है गजब का प्यार है। आप चाहोगे, भगवान से दुआ करोगे कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, आप अपने दिल की बात सुनने वाले हो, जो भी आपका दिल कहेगा आप वही करोगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने वाले हो और इस इंसान की केयर भी आप करोगे और आपकी पूरी नज़र इस इंसान के ऊपर रहने वाली है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको शक है इस इंसान के ऊपर, दो क्वीन यहाँ पर आई है, या आप ऐसा सोचते हो कि इंसान की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। ये शक, ये डर होगा आपके दिमाग में, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दो क्वीन साथ में आई है। ओके, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए, सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आए। देखो, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं होता, प्यार भी दौलत है। तो वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आए, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, ऐसा सब कुछ आप नेक्स्ट 48 आवर्स फील करने वाले हो। डिसर्न, डेफिनेटली आप चाहोगे कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो और आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर हो, क्योंकि आपकी सारी खुशियाँ इस इंसान से जुड़ी हैं। आप नहीं चाहते हो इस इंसान से दूर रहना, आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए और एक नई शुरुआत हो और ब्राइट फ्यूचर हो हम दोनों का। ऐसा सब कुछ आप फील करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स। देखो क्या हुआ है, ये इंसान जानता है कि आप एक इम्प्रेस हो इस इंसान के लिए, सारी रात आपके लिए परेशान रहने वाले हैं। मे बी आज की रात तो इंसान सोने नहीं वाले, आपकी ब्यूटी को याद करेंगे, आपकी बॉडी को याद करेंगे। जब पता है, जानता है इंसान कि आपके बिना नहीं रह सकता, फिर भी आपसे झगड़े करने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स दोनों आए हैं। तो मे बी आप दोनों भी थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हो और झगड़े करते हो। आज तो वाट लगने वाली है, ये आज नहीं सोने वाले रात भर। ओके, और ये इंसान को आने वाले 48 घंटों में रियलाइज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट भी आया है। तो इस इंसान को पता चल जाएगा कि आपके बिना जिंदगी फिर खाली खाली है, सुनी सुनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आया कि ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप इंतजार करने वाले हो, पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर है, आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार करने वाले हो 48 घंटे में। लेकिन फिलहाल ये पर्सन आपसे बात करने के मूड में नहीं है। देखते हैं रोमांस एंजल से क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर तो आया है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखो, रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर एंगेजमेंट हो सकती है। आपका जो रिश्ता है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। और क्या मैसेज है रोमांस एंजल से? Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. रोमांस एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको प्रे करना है, आपको अफर्मेशन करना है, आपको विजुअलाइज करना है इस पर्सन को, और इसकी आपको टुगेदर एक होने में बहुत हेल्प होने वाली है इस बात की। यहाँ पर देखो ऊपर ही आया है टेक एक्शन और फॉरगिवनेस। अगर इस इंसान की कुछ गलतियां हुई है तो आपको माफ़ करने का वक्त आ गया है। आपको इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और आपको खुद होकर इस इंसान की तरफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा एंजल का यहाँ पर मैसेज आया है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पार्टनर ने कुछ छोटी मोटी गलतियां अगर की है तो आपको ज़रूरत है उस इंसान को माफ़ कर देने की। देखो, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, हम कोई भगवान तो है नहीं। तो अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलतियां की है कि वो माफ़ करने के लायक है, मैं ये नहीं कहती कि अगर बहुत बड़ी गलती कर दी है तो माफ़ कर दो। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां कर दी है तो इस इंसान को माफ़ कर दो और आप खुद होकर इस इंसान की तरफ जा सकते हो। आप खुद होकर इस इंसान को कॉल मैसेज कर सकते हो। अगर आप खुद होकर इस इंसान की तरफ बढ़ोगे, इस इंसान को माफ़ करोगे, तो ये रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है। ओके, टोटलिटी। जब तक इस रिलेशन में कोडिपेंडेंसी रहेगी आपकी तरफ से तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। आपको इस इंसान के लिए देखो करेज और यहाँ पर आया है रिबर्थ। इस इंसान के अंदर करेज नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए।
मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, यहाँ पर रिबर्थ आया है, बहुत बुरी तरह से आपने दर्द सहा है, लेकिन इस रिलेशन का एक रिबर्थ हो सकता है, बहुत चांसेस है, लेकिन कब तक नहीं होगा, जब तक कोडिपेंडेंसी रहेगी। मतलब कि अगर आप इस इंसान को कंटिन्यू कॉल मैसेज कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि आपको कॉल मैसेज करना नहीं है, एंजल ने तो खुद बोला है कि टेक एक्शन, लेकिन कंटिन्यू, मतलब कि आप इस इंसान को कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, आप जिंदगी में कुछ करने के लिए वक्त नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोडिपेंडेंसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान तंग आ जाए आपसे। जब बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होती है ना, तो इंसान को वो प्यार प्यार नहीं लगता है, घुटन सी लगती है। उस इंसान को लगता है कि उस इंसान को एक पिंजरे में कैद करके रखा है आपने, और लगातार आप उस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो। तो ऐसा इस इंसान को फील नहीं होने देना है आपको, कि आप लगातार उस इंसान के ऊपर वॉच रख रहे हो, लगातार, जैसे कि यहाँ पर आया है, आप उस इंसान के ऊपर नज़र रखते हो। इस इंसान के अंदर करेज की कमी है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तभी यहाँ पर फॉरगिवनेस आया कि अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है तो माफ़ कर दो, अगर वो माफ़ करने के लायक है तो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आया कि आपको कोडिपेंडेंसी नहीं रखनी है इस इंसान की तरफ, आगे तो बढ़ना है, रिबर्थ होने वाला है इस रिलेशन का। इस इंसान के अंदर करेज नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ही कुछ करना पड़े, आपको ही कुछ एक्शन लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी आया है। तो इस इंसान को लगता है कि आप इसे रिजेक्ट कर दोगे, या ये इंसान आपके गुस्से से डरता है, क्योंकि ये इंसान भी गुस्से वाला है, आप भी गुस्से वाले, दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आप दोनों को भी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो एक ये बात भी हो सकती है कि इंसान डरता है आपसे, इस इंसान को पता है कि इसने गलतियाँ की हैं। अब इस इंसान के अंदर इतना करेज नहीं है कि ये अपनी गलतियों को, जब मानता है कि इसने गलतियां की तो आपकी तरफ बढ़े। तो हो सकता है बहुत लोगों कि आपको ही खुद इस इंसान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको ही इस इंसान को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि मुझे अभी भी तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, या मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि इस इंसान के अंदर करेज की कमी है। ओके, तो ये सब कुछ आपके लिए गाइडेंस आया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मैसेज। आप मुझे बहुत सैड लग रहे हो, देखते हैं कुछ मैसेज इस इंसान की तरफ से। जस्टिस, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, और ये पर्सन चाहते हैं कि अब आपके साथ जस्टिस हो। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है यहाँ पर। ये इंसान मन ही मन आपसे कह रहे कि अब मुझे तुम्हें जस्टिस देना है। डिवाइन कनेक्शन, मैंने क्या बोला था, ये पर्सन मानते हैं कि ये कोई ऐरा गैरा कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये बहुत प्योर है, बहुत ही लॉयल हार्ट आप हो। ट्रूथ इज कमिंग आउट, कोई सच्चाई है जो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। इट्स हर्टिंग मोर एंड मोर, डेफिनेटली मैंने क्या बोला था कि ये पर्सन रात भर सोने नहीं वाले। ये पर्सन बोले ये जो कुछ भी हमारे बीच में चल रहा है, इट्स हर्टिंग मोर एंड मोर, ये मुझे बहुत दुखी कर रहा है, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करे हो, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस इंसान को भी बहुत हर्ट हो रहा है। इट्स टाइम टू मेक डिसीजन, डेफिनेटली ये पर्सन बोलती है कि अब ये वक्त आया है कि मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए। इट्स टाइम टू मेक डिसीजन। तो यही सब कुछ ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो ये सब कुछ चलने वाला है आने वाले 48 घंटों में। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि गलतियाँ इसकी है, इसने खुद गलतियाँ की है, सज़ा आपको दी है, ये सब कुछ ये इंसान को रियलाइज़ होने वाला है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।